थी वही मेरे टीचरों ने पढ़ी हुई थी और वही आने वाले हमारे बच्चों ने भी पढ़नी है आगे जाके, हमारे बच्चों के बच्चे भी वही पढ़ेंगे। इवन तो वैसे हमारे जैसे जो इन चीज़ों को बिल्ड कर सके। हमारे पास ज़्यादातर मेन इंपोर्ट होती है हमारी चाइना से, ठीक है। चाइना में भी एक है कि वो जिस तरह रशिया आ गया या सारे आ गए, मतलब इनमें जाने के लिए, लेकिन अगर उनको कोई हेल्प चाहिए आर्मी में, एयरफोर्स में, वो तो पाकिस्तान से हायर करेंगे। किसी पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को कभी फ़ायदा नहीं पहुंचेगा उस चीज़ का, क्योंकि ये आगे पीछे कर देते हैं आपको सब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई मैं विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम वीडियो करने जा रहे हैं इंडिया की एक और बड़ी अचीवमेंट। इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग की है अपने कंट्री में फर्स्ट होममेड अटैकिंग हेलीकॉप्टर की, जिसका नाम प्रचंड है। प्रचंड के नाम से वो बनाया गया है और 5000 मीटर की दूरी से वो परफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि उसको इंसान कंट्रोल कर सकता है 5000 मीटर की दूरी से। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, उनको क्या लगता है कि ऐसा हेलीकॉप्टर या ऐसी चीज़ें वो लोग पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में किया करते थे, कंपनीज़ में डिफरेंट कंपनीज़ इन्वेस्ट करती थी, मगर अब होममेड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लॉन्च हो गई है, जबकि हमने अभी तक किसी भी चीज़ को लेकर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की। आखिर क्या फ्लॉज हैं उन पर बात करेंगे, कहाँ हम लैक कर रहे हैं, और दूसरी जानिब अगर उनकी बात करें तो वो लोग हर गुजरते दिन के साथ एक ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से, हमारे साथ रहिएगा। और इस बारे में मेरी क्या राय है, मैं फैक्चुअली क्या सोचती हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा ऊंचा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा हसनैन। हसनैन। हसनैन क्या करते हो? जवेरी, हमारे साथ बड़ी क्यूट सी बच्ची है जवेरिया। जवेरी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद एस। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान मेरा सब। जवेरिया। जवेरिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रचंड नाम से इंडिया ने एक होममेड हेलीकॉप्टर, अटैकिंग हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है। किस तरह देख रहे हो आप उनके इस अचीवमेंट? देखा जाए तो हम पाकिस्तान मतलब इंडिया जो है वो काफ़ी अचीवमेंट्स में मतलब बहुत आगे है पाकिस्तान से लेकर, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी जनरेशन को टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे लेके जाया जाता है। ऐसे नहीं होता कि अगर हम एक जगह पे अड़ गए हैं, मतलब टिक गए, तो हमने उसी जगह पे रहना। हमारा माइंडसेट आज से कुछ साल पहले जो 2002 में था वैसे का वैसे ही माइंडसेट रहेगा। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अपनी जनरेशन को लेके आगे चलें, ठीक है। और उन्होंने अपनी जनरेशन को ज़्यादा प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए, ज़्यादा स्किल्स, इवन तो उनकी जिस तरह स्टडीज़ हैं, एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा हाँ, फोकस। एजुकेशनल सिस्टम उनका इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि उनके टीचर्स वगैरह प्रोफेसर्स जो हैं बाहर से ग्रेजुएट हैं, इवन तो हमारे भी यहाँ पे, लेकिन उनका स्टिल माइंडसेट वैसे का वैसे ही रहता है कि नहीं, मतलब जो जैसे एग्जांपल आपको देती हूँ, मिस्टर शेफ्स जो मैंने पढ़ी थी वही मेरे टीचरों ने पढ़ी हुई थी और वही आने वाले हमारे बच्चों ने भी पढ़नी है आगे जाके, हमारे बच्चों के बच्चे भी वही पढ़ेंगे। इवन तो वैसे हमारे जैसे पाक सीरीज़ की बुक्स है, हम लोगों ने जब पढ़ा था उस टाइम पे एक्चुअल हिस्ट्री थी पाकिस्तान की, और इस टाइम पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वही नवाज शरीफ, मरियम नवाज वगैरह। इनका क्या फ्यूचर, इनका फ्यूचर तो कुछ है ही नहीं। देख भी वही रहे हैं और पढ़ भी वही रहे हैं। ये प्रेम से बाहर चली गई है ना। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताओ कि ये तो थी उनकी, लेकिन इसमें एक बड़ा लॉजिकल और बड़ी फैक्चुअल चीज़ थी होममेड, जिस पे हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। होममेड का मतलब है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग होती थी इंडस्ट्रीज़ में और बाहर आउटसोर्स से टैक्सेस वगैरह लगते थे, लेकिन अब उन्होंने घरों से काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है ना उनके बीच में, जो मतलब जैसे कि हमारे बीच में एक क्वालिटी है, ठीक है, हम उसको एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं करेंगे। और कितना बड़ा रोल प्ले करती है ये चीज़ किसी भी मुल्क में। अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ा दें अपनी, तो किसी हमारी इकॉनमी अगर हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा दें, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मतलब हाई जा सकती है, हाई हो जा सकती है। हम लोग इस टाइम पे पाकिस्तान को ना, फ्यूचर जो पाकिस्तान का है ना, वो हम यंगस्टर्स है, ठीक है। हमारा यूथ जो है वो बहुत कुछ कर सकता है अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। तो प्लेटफॉर्म्स कोई भी जगह पर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। हम किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, वहाँ पे टीचर्स वगैरह इस तरह करना शुरू कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल किसी को कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, वो उसको डिग्रेड करेंगे, आप उसको मतलब मोटिवेट करो कि नहीं आप ये कर सकते हो। इसी तरह इंडिया में आई गेस कि ज़्यादा स्किल्स को टीचर्स घर में सारे प्रमोट करते हैं, इसी वजह से वो कुछ अच्छा कर पाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे नहीं किया जाता। एग्जैक्टली एक और चीज़ इसमें है कि जैसे मैंने अभी प्रोडक्शन की बात की, तो अगर हम पाकिस्तान में प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे हम प्रोडक्शन करना नहीं चाहते। हम 90,000 रुपये एक मोबाइल का टैक्स तो भर सकते हैं कि हमने बाहर से मंगवाना है जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन हम वो चीज़ यहाँ पे लॉन्च करने का नहीं सोच सकते। 5 से लेके आज 14 तक, 14 प्रो मैक्स तक आईफोन चला गया,
एक भी iOS आते हुए हमने नहीं सोचा कि अगला हम लॉन्च करें। जब हमने सोचा नहीं तो हम उसको एग्जीक्यूट करें। बिल्कुल ऐसे ही है ना, हम चाहते हैं कि हम मेहनत भी ना करें और फल हमें इसका मिल जाए। हम घर बैठे रहें, हमें बस पैसे आते रहें। ये नहीं करना कि हम इस चीज़ पे काम करें, हम मेहनत करें और मेहनत का मतलब अजर मिले हमें। बस हमें पक्का पकाया खीर चाहिए कि हमें बस मिल जाए, हम खाते रहें। अच्छा, बेटरमेंट कैसे आ सकते हैं? हम वो इनोवेशंस, वो चीज़ें यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं कि आने वाले कल में हम भी ये कहें कि ये फलां जो प्रोडक्शन है ना, ये पाकिस्तान में हुई है और ये हमने टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस कर दिया। बेटरमेंट ऐसे है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएँ, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा मतलब प्रमोट नहीं किया गया। अगर किया जाए, जैसे टेफ्टा है, ठीक है, एक गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्किल्स वगैरह सिखाई जाती हैं उन लोगों को जिनकी मतलब जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि जो कुछ नहीं मतलब पढ़े लिखे, लेकिन उनको स्किल्स सिखाई जाती है ताकि वो कुछ कर सकें, एंड इवन तो वो उनको पे भी करते हैं। जैसे इस यहाँ तरह के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएँ और प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएँ तो आई गेस कि शायद पाकिस्तान का कुछ ना कुछ बन सकता है। जैसे क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद एहसन प्रचंड के नाम से इंडिया ने एक होममेड अटैकिंग हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है जो 5000 मीटर की दूरी तक परफॉर्म करता है। क्या कहोगे इंडिया के इस अचीवमेंट पे? दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हमारे पास अभी तक मेड इन पाकिस्तान की ऐसी कोई इंटरनेशनल प्रोडक्शन नहीं आई जो हमारे मुल्क के दिफा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। जी, इंडिया के ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाइक के अगर हम स्टडी अपनी दुश्मनी वगैरह साइड पर रख के अगर हम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बात करें तो हम यानी एक ही बात, दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, तो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस तरह के अभी गैजेट्स ही अवेलेबल नहीं है हमारे। रिसेंटली अभी कोविड की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी तक हमारी स्टेबल नहीं हुई, और अगर इंपोर्ट भी हम बात करें तो स्पेसिफिक सेंसर जो चीज़ों में यूज़ होते हैं, जिसको हम यूज़ करके हम ये चीज़ें बना सकते हैं, तो वो उन पर या तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है और एक तो उनके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बंदा स्पेसिफिक करके उनको इंपोर्ट कर लेता है, उनको यानी कुछ होता है कि पाकिस्तान में अभी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि जिनकी वजह से हम उनको कनेक्ट कर सकें, तो इसकी वजह से फिर हमें उसके रिलेटिव मशीनरी भी बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, तो एक ना बहुत एक्सपेंसिव काम हो जाता है। हमारे एक तो जो गवर्नमेंट है वो आईटी के मामले में बहुत पीछे है। हमारे यूजुअली जो आईटी के डिपार्टमेंट का हेड होता है वो सन 70 का होता है। लाइक आईटी अभी तो फिलहाल आईटी के डिपार्टमेंट्स में जितने भी हेड बैठे हैं, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई आप देख लें इंडिया से है, ट्विटर का सीईओ इंडिया से है, फेसबुक का सीईओ इंडिया से है। इसी मामले में ना कि हम अपने हम स्किल सीखते हैं लेकिन हम अदर कंट्रीज़ को अप्रोच करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि हम यहाँ से एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है कि जो कल को अगर जितनी उसने इन्वेस्ट किया अपनी स्टडीज़ में कि वो उस चीज़ से पिक करें। इसलिए डॉलर की अगर आप करें तो हमारी जो अभी पाकिस्तान की करेंसी है वो दूसरी कंट्रीज से वो नीचे है, बहुत नीचे है। अभी डॉलर भी 200 से अबव है। तो इस चीज़ को अप्रोच करते हैं कि अगर हम किसी इंटरनेशनल या यूरोप कंट्रीज में जाते हैं तो हमारा ये होगा कि हमारे पास एक सैलरी पैकेज होगा कि अगर हमें थोड़ी सी भी वहाँ से मिलती है तो जब वो कन्वर्ट होती है पाकिस्तानी करेंसी में तो एक लार्ज अमाउंट बन जाती है। तो मोस्टली स्टूडेंट इसी वजह से पिक करते हैं कि चलिए हम बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और साथ वहाँ पे हमें गैजेट्स अवेलेबल इजीली मिल जाते हैं कि सेंसर वहाँ पे हम कोई भी मार्केट में जाके इसी से पिक कर सकते हैं जो यहाँ पे नहीं है अभी तक। सर, होममेड प्रोडक्शन तो बिल्कुल ऐसी है कि खाना हमने बाहर से खाया तो वो 500 का था, घर पे बनाया तो वो 100 रुपये का बना, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है। अगर वो लोग पहले इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इनोवेशंस कर रहे थे, चीज़ों में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, लेकिन अब वो लोग होममेड इक्विपमेंट्स पे आ गए, होममेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन पे आ गए। आपको नहीं लगता ये आने वाले वक्त में इंडिया को और ऊपर उठा के ले जाएगी, पहले वो सुपर पावर बनने के चक्कर में? तो इस चीज़ में हमें भी कुछ सीखने की ज़रूरत है कि हमें कुछ देख के ग्रो कर जाए, देख के ही कर जाएंगे। जी बिल्कुल, ये अचीवमेंट मैंने फर्स्ट में बात की थी कि अचीवमेंट बहुत बड़ी है। अगर होममेड में आपने जैसे बात की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ हमें चाहिए ना, कुछ चीज़ बनाने के लिए टूल्स हो हमारे पास होंगे तो हम एक चीज़ बनाएंगे। उसमें हम कहाँ लैक करें? उसमें लैक हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम पाकिस्तान में तो कुछ इस तरह की फैक्ट्रीज भी नहीं है कि जो इन चीज़ों को बिल्ड कर सके। हमारे पास ज़्यादातर मेन इंपोर्ट होती है हमारी चाइना से, ठीक है। चाइना में भी एक है कि वो जिस तरह उन्हें मुँह दिखाओगे वैसे वो छेड़ मारते हैं, ठीक है। वहाँ पे जिस तरह का आप उनसे प्रोडक्ट मांगेंगे वो वैसे देंगे। अभी तक हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है लेकिन वो भी हमने चाइना की हेल्प से किया है, और अब जैसे हमारा ये नीलम वाला प्रोजेक्ट चल रहा था वो लोग छोड़ के भाग गए इस वजह से कि पाकिस्तान पेमेंट क्लियर नहीं किया। पेमेंट क्लियरेंस का ही इशू है ना कि मैंने आपको फर्स्ट बताया कि हमारे पास अभी यहाँ पे स्किल्स अवेलेबल हैं लेकिन हमारे पास गैजेट्स अवेलेबल नहीं है। तो गैजेट्स हम फर्स्ट तो कोई इतना हो के इतना पावरफुल हो के वो पहले गैजेट्स इक्विप करें सारे, फिर सर दुनिया सैटेलाइट पे चली गई, हम अभी तक गैजेट्स को रो रहे हैं, तो हम अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं करते? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अपना कसूर है क्योंकि जो हमारे यंग यूथ जो अभी यूनिवर्सिटी से या जो हाई एजुकेटेड है, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने अपनी डिग्रीज 2000 से पहले कंप्लीट की हैं। अभी जो बहुत कम प्रोफेसर हैं जो 2000 के बाद के जिन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी इन्हेंस की हुई है, जो आगे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं। जो न्यू जनरेशन है हमारी वो अदर कंट्रीज़ को कर रही है कि वो अभी जो
उस IT डिपार्टमेंट के को अभी भी पीछे जो जिन्होंने 20 सेंचुरी से पहले जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है वो इस फील्ड में बैठे हुए हैं। अगर इसमें जो यंग यूथ है जो अभी रिसेंटली जिन्होंने अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हैं या जो इस नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं वो इस चीज़ में आए तो वो फिर इस चीज़ को ग्रोथ में ला सकते हैं। इसमें इन सारी चीज़ों में आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट का रोल है? गवर्नमेंट का बेसिकली रोल ये है कि जैसे कि है कि अगर इक्विपमेंट्स आगे बंदा कुछ शो कर देता है। अगर रिसेंटली पाकिस्तान में मैंने सुना कि इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहा है, अगर वो पर्सन ने बनाई है तो हमारा ये है कि हम उसको डिसग्रेड करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देते, उसको सेल्फ बिल्डिंग नहीं बनाते। चलो ठीक है यार, हमारे यहाँ एक तो हो गई लेकिन वो एक ही पहली और आखिरी होती है, उसके बाद फर्दर प्रोडक्शन नहीं होती। यही है ना कि अगर आपने एक चीज़ बना ली है तो उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि यार आज चलो ठीक है हम आपसे आपका प्लान लेते हैं, आप हमें गवर्नमेंट को उसके साथ कॉन्टैक्ट करें, चलें आपने एक बहुत अच्छी चीज़ लॉन्च की है, हम आपके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लें तो हम आपको इक्विपमेंट्स भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? हमारे पास बिजनेस माइंड ही नहीं है। बिजनेस माइंड यही है ना हमारे, वही है कि गवर्नमेंट यहाँ पे अभी तक वो जो पेरेंट्स का सीन है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो वही बेस्ट है। तो पेरेंट्स का वो सीन है, हुकूमत का ये सीन है कि बाहर से एड आ जाए, बाहर से एड्स आ जाए। और बाहर से अभी आप रिसेंटली मैंने सुना था कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को भी और कर्जा चाहिए। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलने के लिए तगोदो एक साइड पे वो कर रहा था तो दूसरी जानिब हमारे लॉ के ऊपर इतने बुरे तरीके से इल्ज़ाम लग गया कि HBL बैंक अलकायदा को एड पहुंचाता रहा अफगानिस्तान के खिलाफ इतना अर्सा। तो इन सारे सिनेरियोज में आप खुद देख लें कि बेसिकली हमारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। हम शॉर्ट टर्म की अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ 5 साल के लिए सोच रही है कि मैंने अपना 5 ईयर्स और वो 5 साल भी पूरे के बगैर चली जाती है। 5 साल वो तो अब नसीब अपना है। जैसे अब आप देख लें न्यून लीग ने अब 15 साल तो वैसे पहले भी किया। अगर वो अब कह रहे हैं कि मैंने रिसेंटली उनका बयान सुना था कि जब वो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्शन सिस्टम में लोड कर रहे थे तो वो आपके कोई एक बहुत अच्छे पोस्ट पे बंदे थे, उन्होंने कहा था कि ये तो आवाम ही अभी इनमें शाऊर ही नहीं है। तो अगर इंडिया में एक होममेड अटैकिंग हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ है जो 5000 की दूरी तक परफॉर्म किया जा सकता है, क्या कहोगे इंडिया के इस अचीवमेंट पे कि हमेशा से टेक्नोलॉजी में इनोवेशन फील्ड्स में तो आती थी मगर होममेड हेलीकॉप्टर मतलब उन्होंने अपने घरों से जो है ना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया? जी देखें इसमें तो आएगा मतलब जो हमारे जब यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी में हम ना बाकियों से बहुत पीछे हैं। तो अगर आप अब देख लें चाइना को या बाकी वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी मतलब आती ही बाकी सबके बाद है। मतलब हमारे पास यहाँ पे है टैलेंट तो है बच्चों में लेकिन वो आगे नहीं आ सकता। तो जिसकी वजह से मतलब यही ना कि हमारे मतलब अगर वो कोई चीज़ यहाँ पे बनाते हैं ना तो उन्होंने मतलब घर में बना ली ठीक है, लेकिन उनको आगे अगर वो मार्केट में लेके जाते हैं या आगे उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं ऐसा मिलता जहाँ पे वो अपनी चीज़ें आगे दे सकें। तो इसलिए वो ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जाएँ, बाहर के कंट्रीज़ में जाके वो यहाँ से पढ़ के गए हैं, यहाँ के हैं वो सारे, लेकिन वहाँ जाके वो चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ जाके हासिल करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान और इंडिया मतलब देख लें कि अपना ना जो इनकी इनकम है सारा कुछ मतलब है ये अपना 60 से 70% जो है ना वो सिर्फ अपने दिफा पे खर्च कर रहे हैं। ऐसा ही है। मतलब इनकी जो है यूएस से जैसे ममालिक इंडिया और पाकिस्तान को लड़वा के अपना फ़ायदा। जी बिल्कुल। तो अब देखें अगर वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, अब अगर यही अगर जैसे वो एटम बम बना रहे हैं पाकिस्तान में बनाते हैं तो बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन अगर यही एटम बम यहाँ पे बनाया जाए यही जो बना है ठीक है तो हमारा काफ़ी हद तक ये मतलब ये जो हमारे पास गुर्बत यहाँ चल रही है जो ऐसा सीन है ये सब खत्म हो सकता है। अच्छा ऐसी इनोवेशंस पाकिस्तान में भी तो लाई जा सकती हैं। हम अगर उनको देखें फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको कि यूट्यूब अगर हम देख लें तो वो जो काम करके छोड़ चुके हैं ना अब हम उस पर स्टेप एक एक करके स्टेप रख रहे हैं। इसी तरह अगर इंडिया के में जैसे अभी आपको मैंने अटैकिंग हेलीकॉप्टर की बात बताई, हम लोगों ने एक दफ़ा एटॉमिक बॉम्ब तो बना लिया, उसके बाद से हम बड़े गरूर में हैं कि हम एक एटॉमिक पावर बन गए, उसके बाद क्या कुछ और नहीं करना था, कुछ और चीज़ें ख़त्म हो गई। यही ना देखें अगर हम जब तक इनको प्लेटफॉर्म नहीं कोई मिलेगा कुछ कर नहीं सकेंगे। अब जो है जैसे आप बोल रही हैं कि यूट्यूब मतलब वहाँ पे पहले यूज़ होता है यहाँ पे बाद में, तो इसी तरह से जैसे हम देख लें कि यहाँ पे इनको स्किल्स तो मिल जाती हैं सब मिल जाता है, लेकिन इनको बाहर जाके मार्केट में वैसी चीज़ नहीं मिलती मतलब जहाँ पे वो अपने आप को मतलब दिखा सके कि हमारे पास ये स्किल्स हैं। अच्छा प्रोडक्शन किसी भी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे यहाँ इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट बहुत कम है। आपको नहीं लगता हमें भी मेड इन पाकिस्तान ये प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करनी पड़ेगी ताकि आने वाले वक्तों में हम भी किसी जगह स्टैंड कर सकें? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अब देखें ना अगर बना रहे हैं मतलब पहले एक दफ़ा सुनने में आया था कि मतलब इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब गाड़ी बनाई है ठीक है, या फिर वो एक था गैस में मतलब चलने वाली, लेकिन वो
हमारे लिए वंदे तो भारत ट्रेन भी बनी है अभी। जी, मतलब वो हमें तो सुनने में आ गया, लेकिन हमें मार्केट में कहीं नहीं मिली, या हमें उस बंदे का मतलब कोई मतलब पता नहीं चला किसने बनाई या क्या बनाया क्या नहीं। तो अच्छा, जब मतलब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज़ इनोवेट नहीं होती, और अगर होती है तो बहुत कम, वरना वो चीज़ गायब हो जाती है। जबकि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, इस वक्त एयरफोर्स का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो एयरफोर्स में यूएस सबसे टॉप पे है। यूएस है, इटली है, इंडिया है, फ्रांस है, ऐसे रशिया है, ऐसे तमाम ममालिक हैं। पाकिस्तान का नंबर 10वां आता है, जबकि हम इन्हीं फील्ड्स को अच्छा समझते हैं अपने लिए। तो मतलब ऐसा ही है ना, मतलब अब देख लें कि अगर यही कंट्रीज़ हैं, अब जैसे रशिया आ गया या सारे आ गए, मतलब इनमें जाने के लिए, लेकिन अगर उनको कोई हेल्प चाहिए आर्मी में, एयरफोर्स में, वो तो पाकिस्तान से हायर करेंगे, वो पाकिस्तान से प्रोटेक्ट करते हैं कि मतलब हमें सिक्योरिटी दें या हमारी हेल्प करें। वो हायरिंग भी इस वजह से होती है क्योंकि पाकिस्तानियों को जितना भी कम पैसा दे दो, ये कहते हैं बस रख लो, जितने भी थोड़े पैसे दे रहे हो ना, बस रख लो किसी तरह। तो आ जाके बात फिर वहीं पे आ गई ना कि हम अपना 60 से 70% तो अपने दफा पे खर्च कर रहे ऐसा ही हैं। अगर हम ये इंडिया के साथ या बाकी ममालिक के साथ अगर हम मिल के रहें, मतलब उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर लें, तो यही अगर हम अपने पे इन्वेस्ट करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं? आज के टॉपिक में सबसे क्लिकिंग चीज़ जो है ना, वो है होममेड अटैकिंग हेलीकॉप्टर। मुझे बताओ, पाकिस्तान इस चीज़ में कैसे आने वाले फ्यूचर में थोड़ा सा आगे अचीवमेंट्स को ले जा सकता है? यही कि अगर हम मतलब देखें, अगर कोई बंदा कोई चीज़ बना रहा है ना, तो उसको प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसकी चीज़ को मार्केट में लाया जाए, उसको आगे मतलब दिखाया जाए, और उसको फिर आप उसको प्रोजेक्ट दें। जब आपको पता है उस बंदे के पास टैलेंट है, तो आप हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उस बंदे को एक प्रोजेक्ट दे कि यार अगर हम आपको ये बनाना क्या दें तो आप बना सकते हैं, उनको चीज़ें प्रोवाइड करें, तो मतलब हो सकता है वो हम भी ये कर सकें। ऐसा ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली इन तमाम चीज़ों को फॉलो अप करते हुए हम इस चीज़ में, इस फील्ड में थोड़ा ग्रो कर सकते हैं, वरना तो चांसेस कम है। होममेड अटैकिंग हेलीकॉप्टर इंडिया ने बनाया है, जो कि 5000 मीटर की दूरी तक परफॉर्म किया जा सकता है। मुझे बताएं कि किस तरह देखना है अपनी कामयाबी या तरक्की को, हर गुजरते दिन के साथ एक नई से नई चीज़ वो लोग इनोवेट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी हर तरह। लाइक जिस तरह आपने बताया कि जो अमेरिका और इंडिया ने इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई और उसको आगे प्रमोट किया है, तो हमारी कंट्री के अंदर जो हमारे लोग हैं यहाँ के, वो भी इतने कम्पिटेंट हैं कि हम भी उस लेवल पे जाके वो काम करें। बट जो हमारी गवर्नमेंट है, वो ये जो काम है इसको अगर आगे प्रमोट करे तो हम इसको और अच्छे तरीके से भी अब आगे लेके चल सकते हैं। पर हमारी मोस्टली गवर्नमेंट इस तरह करती है कि उस काम को तो आगे प्रमोट नहीं किया जाता, और दूसरा कि इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। अब इस तरह के अगर काम पे हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह एक नाम बना सकते हैं। लाइक जैसे आपने बताया कि अमेरिका और इंडिया ने जो काम किया, तो अच्छा, पाकिस्तान की अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो नो डाउट कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अच्छे लेवल पे स्टैंड ज़रूर करती है। अगर बात करूं इनोवेशन की, तो हम हमेशा से इसी बात पे इतराते आए हैं कि हम एटॉमिक पावर है। उस एक एटॉमिक पावर के बाद हमने कितनी चीज़ें इनोवेट की हैं। हर गुजरते दिन के साथ आप देखें कि हम लोग आज यहाँ पे खंभे पूरे नहीं कर पा रहे इंटरनेट के, वो लोग सेटेलाइट्स तक पहुँच गए। तो आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा गैप है? कहाँ स्टैंड करके देख रहे हैं आप अपनी एयरफोर्स? लाइक जो हमारे जो एयरफोर्स में जो हमारे जवान हैं, लाइक वो तो अपनी तरफ से फुलफिल अपना 100% देते हैं। तो पर अब हमें चाहिए कि ना कि उनको फैसिलिटीज़ जो दी जाएं, लाइक अदर कंट्रीज़ में जिस तरह उनको टेक्नोलॉजी दी जाती है, अगर हम उनको भी टेक्नोलॉजी मतलब फराहम करेंगे तो हमारी जो एयरफोर्स है वो दूसरी कंट्री से भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सर, आपने बात की कि हम उनको दूसरी कंट्रीज़ की तरह टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। टेक्नोलॉजी तो हम उनको तब प्रोवाइड करेंगे ना, अगर हम उनको दूसरी कंट्रीज़ में रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। आपको बेहतर पता होगा कि पाकिस्तान का इमेज कोई खासा अच्छा पोर्ट्रे नहीं किया जाता। दूसरे ममालिक दहशतगर्द मुल्क समझते हैं हमें। तो उस इमेज के बिहाफ पे रिस्पेक्ट ही मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है दूसरे ममालिक में, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। किस तरह से हम उनको कम्पीट कर सकते हैं या उनके मुकाबले में आगे खड़ा कर सकते हैं कि हम भी ना कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि यस वी आर पाकिस्तान। नो देखिए, डाउट हम कहते हैं वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, लेकिन कुछ फ्लॉज हैं जिन पे हमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है। नहीं लाइक अब हम देख लेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो पाकिस्तान के लोग गए हुए हैं, तो अगर उससे कोई लाइक अमेरिका में पूछ ले कि आप कहाँ से, तो एक बार उनके दिल में आता है कि यार अगर हम इसे पाकिस्तान कहेंगे वो आगे से कह देंगे ऐसा ही है। टेररिस्ट। तो हमें चाहिए कि जो ये हमारा मतलब एक इमेज बना हुआ है, एक तो इसको ख़त्म किया जाए मतलब अदर कंट्रीज़ में कि भाई हम टेररिस्ट हैं, ये वो। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी इतनी लाइक जैसे पहले होती थी टेररिस्ट थे और ये वो बम ब्लास्ट वगैरह, अब तो इतने मतलब बहुत हद तक कम हो गए हैं। इस बात को हमें वैसे सराहना भी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो हमारी जो मतलब करप्शन है, इस पे अगर हम थोड़ा सा काबू पा लें, जो हमारे बिल पास होते हैं अगर वो फुलफिल तौर पे हम उनको दिए जाएँ, मतलब कि प्रॉपर तौर पे वो काम इम्प्लीमेंट हो, वो सारे पैसे इम्प्लीमेंट हो, तो हम अपनी आर्मी जो है और उसके अलावा एयरफोर्स, उन दोनों को हम चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकते अच्छा हैं। सर, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि
जो ब्लास्ट और वो चीज़ें थी ना बहुत हद तक पहले से कम हो गई हैं, नो डाउट, आई टोटली एग्री। लेकिन दूसरी जानिब हमारे ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि मुझे दूसरे ममालिक जो हैं उनकी इमदाद चाहिए क्योंकि मेरे मुल्क में दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है कि वो मेरे काबू से बाहर है। जब हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क को जाकर ऐसे रिप्रेजेंट करेगा तो मुझे बताएं यहाँ चाहे 100 बम ब्लास्ट कम क्यों ना हो जाए, वो बाहर वैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो तब तक अपना फॉरेन इमेज ठीक नहीं कर सकते। नहीं देखिए, जिस तरह आपने बताया उन्होंने ये बात एक तो गलत की है, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। अगर वो उन्होंने तो इसलिए बताया ना कि अगर वो इस तरह नहीं बताएंगे तो उनको कोई भीख नहीं देगा, एड नहीं आएगी। जी बिल्कुल इसी तरह, मतलब एड के लिए वो सारा कर रहे हैं ना। अगर वो मतलब कि अपने मुल्क की इमेज तो एक तरह से गंदी कर दी है उन्होंने, पर उन्होंने एड लेनी है, एड में से जो उन्होंने अपना रखना है अपना रख के जो थोड़ा बहुत है वो हम आवाम पे लगा देते हैं। अच्छा, अगर एयरफोर्स की बात करूँ तो नो डाउट इससे पहले अगर हम खालिद को देखें, खालिद की बात करें या फिर MM मालम की बात करें, इस तरह की बहुत सी तरक्की याफ्ता चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हुई, लेकिन वो एक टाइम में होने के बाद रुक गई। टेक्नोलॉजी या तरक्की तो वो चीज़ है जो हर गुजरते दिन और दौर के साथ अगर बदली जाती रहे तो ही किसी के काम आ सकती है। तो आपको नहीं लगता कि ये भी बहुत बड़ा फ्लॉ है, या वहाँ पे अगर हम चीज़ देख रहे हैं, जब इंडिया को नहीं मैं कह रही, या कोई भी किसी भी मुल्क के अगर हम देख रहे हैं तो हमें वहाँ से सीखना चाहिए। जी बिल्कुल सीखना चाहिए। मैंने जिस तरह पहले बताया कि हमारे मुल्क में हैं, जैसे आपने MM आलम का नाम लिया, जो पिछले दिनों इंडिया का त्यारा हमने गिरा दिया था। तो इस तरह के हमारे पास लोग हैं कि हम गिरा के, हमारे पास इतनी मतलब कैपेसिटी कह रहा हूँ कि इतनी ताकत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों में, कि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ उनको क्या है कि उनको कोई सोर्स नहीं दिए जाते इतने। अगर वो सोर्स दिए जाएं, अगर हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी हो कि उनको मतलब कि हम अपनी आर्मी के ऊपर इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, पर उसमें क्या होता है कि करप्शन सबसे बड़ा फ्लॉ है। अच्छा, दूसरी जानिब इसको एंड करते हैं, आखिरी सवाल आपसे पूछती चलूँ, हमारी एयरफोर्स को कंपेयर करें इंटरनेशनल लेवल पर अपने दूसरे ममालिक की एयरफोर्स से कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं, हमारी जो एयरफोर्स है, जब भी कोई भी मुकाबला हुआ है या जब भी कोई भी कंपटीशन हुआ है तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हम बहुत पास्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो पाक फोर्स है तो बहुत अच्छी है। और मतलब कुछ दिन पहले मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर से मिली हूँ जिसने मुझे बताया कि उसका रैंक किसी इशू की वजह से कम हो गया, तो मतलब अपडेट नहीं हो सका। आफ्टर रिटायरमेंट वो बरसों से वो इंसान वाइट गाड़ी के साथ था और ऑब्वियसली झूठ नहीं बोल रहा होगा कि वो बंदा परसों से 6,000 रुपये पेंशन मिल रहा है। एक एयरफोर्स का बंदा आपके सामने है कि 6,000 का आज लोग सूट भी नहीं पहन पा रहे थे, वो 6,000 पेंशन मिल रहा है। तो मुझे बताएं कि जब हम मोटिवेट इस तरह फाइनेंशियली मोटिवेट नहीं करेंगे तो क्या हमारे जवान फील्ड में तो जवान कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए ना, अब मैंने वही बात की कि उनके लिए जो बिल मतलब पास होते हैं उनमें से उनको जो एयरफोर्स को नहीं जाती, जो अपर लेवल के लोग हैं वो उसमें से करप्शन कर देते हैं। अब जो हमारे अनएजुकेटेड तबका है ना, वो यही सोचता है कि भाई जो भी खा रही है हमारी आर्मी खा रही है, हमारे आर्मी ने सारा जो बिल है सारा बिल तो उनके पास जाता है। पर उनको ये नहीं पता कि जो आर्मी के जो लोअर लेवल के लोग हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिलता। जो होता है वो जो अपर लेवल के हैं वो करप्शन कर देते हैं, वो खा जाते हैं, और निचले लेवल पे मतलब उनको कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। इसी तरह में टेक्नोलॉजी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब इन दोनों में से एक ममालिक ने तो इस चीज़ का आगाज़ कर दिया है कि वो अपने ही मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। क्या USA को वो टैक्सेस पे करने से बचने के लिए हमें कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए? नहीं, ये आप कैसे कह रही है कि उन्होंने सारा कुछ जो मटेरियल लगता है अपना यूज़ किया है। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ, जैसे कुछ रोज़ पहले नो डाउट के पाकिस्तान में इंडिया में कंपनीज़, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज़ पैसा इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले एप्पल ने जैसे वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोला और वहाँ पे एप्पल मेड इन इंडिया जो है ना फ़ोन लॉन्च किया और उसके ऊपर प्रॉपर मेंशन किया मेड इन इंडिया। इसी तरह बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में लॉन्च करना पसंद करती हैं, क्योंकि वो एक मार्केट बड़ी है, वहाँ पे प्रोडक्शन, वहाँ का जो है ना बिज़नेस माइंड, वो चीज़ें ज़्यादा है, वहाँ पे बिजनेसमैन ज़्यादा है। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे कर्जा सिर्फ आता है, प्रोडक्शन नहीं आती, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। आपने मुझसे सवाल किया कि क्या गारंटी है कि इसमें उन्होंने कोई चीज़ यूज़ नहीं की। जब साथ होममेड का वर्ड लगता है ना, होममेड का वर्ड देखें, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके अगर होममेड का वर्ड वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो घर की बनाई हुई चीज़, आप अगर घर में खाना बना रहे हैं तो उसमें ऑयल भी तो ज़रूर यूज़ होगा। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना, बाहर से आप खाना खाएंगे 500 का और घर में आप बना के खाएंगे तो 100 रुपये का, कितना डिफरेंस आया? आपकी क्वेश्चन का जी जी जी। देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो इंडिया का पावर है, सुपर पावर है उनके पास। पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो मगर हमारा टैलेंट है वो यहाँ से जाके बाहर वेस्ट होता है, बाहर वेस्ट नहीं होता, वो उनकी यूज़ में जाता है। पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह? क्यों वजह ये है कि अगर पाकिस्तान में हम देखे भी ना, तो अगर फ़ायदा होगा ना तो किसी इंडिविजुअल बंदे को होगा,
किसी पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को कभी फ़ायदा नहीं पहुंचेगा उस चीज़ का, क्योंकि ये आगे पीछे कर देते हैं, आपको सब पता है, सबको पता अच्छा, है। अगर मैं बात करूँ इंडिया के होममेड अटैकिंग हेलीकॉप्टर की, तो उसके बारे में क्या कहोगे? उसकी इनोवेशन, उसकी प्रोडक्शन, उसके पीछे जो सोच थी या वो सारी चीज़ें थी, वो लोग देखो आज पूरी दुनिया इस बारे में बात करी है, जो मैंने अभी आपको बात बताई है। हमारे यहाँ कुछ बन जाए तो वो चीज़ गायब हो जाती है। मैंने कहा ना, अचीवमेंट तो है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मगर यही बात है कि हमारे यहाँ गायब हो जाती है। तो आने वाले टाइम में क्या हम ऐसी किसी चीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम अपनी नहीं बना सकते तो हम देख के ही कुछ सीख जाए। क्यों नहीं कर सकते, और हम करते भी आ रहे हैं इस तरह। कि चीज़ सीखते जैसे कि करते। क्या करते आ रहे हैं? जैसे कि आपकी एटॉमिक पावर। अच्छा, एक एटॉमिक पावर हर पाकिस्तान की ज़ुबान पे होता है, एटॉमिक पावर के बाद दुनिया बंद है। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान की एयरफोर्स कहाँ स्टैंड करती नज़र आती है आपको इंटरनेशनल लेवल पे? पाकिस्तान की एयरफोर्स बेटर है, सही है। बेटर है, हाँ, नो डाउट। बाकी अगर हम शोगों की मुनासबत से देखें तो बहुत बेहतर है, टॉप 10 में स्टैंड करती है। मगर इंडिया की अगर बात करें तो वो टॉप 5 में है एयरफोर्स। यूएस से आज टॉप फर्स्ट नंबर पे चला गया, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी की वजह से आगे गए हैं। देखें जो चीज़ें वो लोग करके छोड़ चुके हैं, अब हम उनको पकड़ने का सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं। सोच है, ये बात है। तो फिर फ़र्क हमारे अंदर है ना, फ्लॉ कहीं। बहुत बड़ा फ़र्क है, पर उसको बहुत बड़ा है, हम सबको दिख रहा है। कैसे फ़र्क कंपीट किया जा सकता है? फ़र्क को कम्पीट करना हर बंदे का काम है। मतलब सबसे पहले मैं खुद नहीं कर रहा, फिर इधर उधर देखा जाए, सब इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। सब अपना अपना रोल प्ले नहीं कर रहे इस वजह सब से। अपना अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, और हम एक दूसरे पे बस compete और कर हम रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ इस चीज़ को लेकर पीछे जा रहे हैं। अगर मैं खुद चाहूँ ना कि जो हमारी सिस्टम है ना, मैं इसके साथ खुद को वो ग्रो कर सकता हूँ, बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मुझे क्या है, मैं दूसरों पे उंगली उठाऊँ, फोकस करूँ, खुद पे फोकस करो, फिर उसका आउटकम आएगा। अब तो हम ये प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते कि क्या होगा आगे। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने दिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस। आज की वीडियो का बेसिक पर्पस आप लोगों तक इन्फॉर्मेटिव राय पहुंचाना था कि पाकिस्तान का यूथ इस बारे में क्या सोचता है, कि कहाँ पे फ्लॉज हैं, कहाँ पे यहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उनको काम करने की ज़रूरत है और आने वाले वक्तों में वो काम भी करेंगे। तो बेसिक चीज़ें सबने यही मेंशन की कि हमें इनिशियल स्टेज पे एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो और आने वाले वक्तों में ऐसी चीज़ें। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती हैं, उनकी प्रोडक्शन नहीं होती। अगर कहीं पे होती भी है तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दस्तियाब होता। और दूसरी जानब अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त दुनिया में टॉप 10 पे स्टैंड करती है, मगर इंडिया से आज भी बहुत पीछे है। इंडिया अगर टॉप 5 में आ रहा है तो पाकिस्तान टॉप 10 में है। इतनी अच्छी एक ही चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस करने के बावजूद भी 10वें नंबर पे कंसीडर होता है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही फ्लॉज की रीजंस हैं। दूसरी जानब अगर बात करें इंडिया की, तो कोई भी कंट्री ग्रोथ कर सकती है, कोई भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग अपनी अगर बनाना शुरू कर दे तो उसकी इकॉनमी इट्स वेरी ऑब्वियस कि वहाँ से बेहतर होना शुरू हो सकती है। जैसे कि अगर इंडिया की बात करूँ तो उन्होंने मेड इन इंडिया, अभी ये आप लोग देख सकते हैं, मेड इन इंडिया के जैसे आईफोन्स लॉन्च करना शुरू किए, इसी तरह हर छोटी से लेके सुई से लेके बड़ी चीज़ तक उन्होंने मेड इन इंडिया की प्रोडक्शन स्टार्ट की, ताकि बाहर के मुल्कों में उन्हें पैसा ना देना पड़े, बल्कि वहाँ से पैसा आए, उनको इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी पड़े। अगर इन्हीं बेसिक और इनिशियल स्टेप्स पे हम फॉलो करना शुरू कर दें और हम स्टेप आउट करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी स्टैंड आउट कर सकते हैं और हमारा यूथ भी कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर एडमिट कर सकता है कि येस वी आर पाकिस्तानीज एंड वी हैव दैट स्टैमिना टू डू समथिंग। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।